माननीय निर्णायकगण, हमारे आदरणीय टीपीसी डुंडुप सर, विभिन्न विद्यालयों के स्कॉलर शिक्षक और मेरे से प्रतिभागी मित्रों, हमारे विद्यालय गवर्नमेंट टाउन सेकेंडरी स्कूल के लिए यह वास्तव में गर्व और सम्मान की बात है कि हमें कला उत्सव 2025 में भाग लेने का अवसर मिला है, जिसका विषय है कला की जीवित परंपराएं। तवांग, जो मोनपा समुदाय की सुंदर भूमि है, ने प्राचीन काल से ही कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी कला की सतत परंपराओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का अत्यंत सुंदर उपयोग करके उस समृद्धि और जीवंत संस्कृति को गढ़ा है, जिस पर आज हम गर्व करते हैं। आज हम आपके सामने समुदाय की 6 पारंपरिक कलाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला, पारंपरिक टोकरी निर्माण। इसमें कच्चे माल के रूप में बांस का प्रयोग होता है, जिसे मोनपा बोली में रुई और केन कहा जाता है। इन बांसों को सावधानी पूर्वक काट कर और गूंद कर मजबूत व सुंदर टोकरियां बनाई जाती हैं। दूसरी, स्थानीय कागज निर्माण। यह कला शुकशेन नामक विश्व की छाल से की जाती है। छाल को कूट कर और विशेष प्रकार के गोंद से बांधकर टिकाऊ व पारंपरिक कागज तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में होता है। तीसरी, बुनाई। इसमें ऊन से धागा बनाकर गर्म कपड़े बुने जाते हैं। यह परंपरा न केवल सर्द इलाकों में जीवन यापन के लिए आवश्यक है, बल्कि सुंदर डिजाइन और पैटर्न के कारण कला का रूप भी ले चुकी है। चौथी, प्राचीन सिलाई कला। हमारे पूर्वज बिना आधुनिक मशीनों के ही पारंपरिक औजारों की मदद से कपड़े सिलते थे। इन उपकरणों की सहायता से उन्होंने न केवल दैनिक उपयोग के वस्त्र बनाए, बल्कि पारंपरिक परिधान भी तैयार किए हैं, जिसे हमारे पहचान बन गए हैं। पांचवी, धार्मिक ड्रम निर्माण। इसे बनाने में बकरी की खाल, जिसे मोनपा भाषा में रफे कहते हैं, और लकड़ी का प्रयोग होता है। इन ड्रमों का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों में होता है, जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा को जीवित रखते हैं। छठी, मोनपा बोली में छप्पर कहलाने वाली पारंपरिक छपाई तकनीक का उपयोग प्राचीन समय में मोनपा लोगों द्वारा धार्मिक ग्रंथों की छपाई और मठों में सुंदर चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इन सभी कलाओं के उद्देश्य केवल उपयोगी वस्तुएं बनाना नहीं, बल्कि हमारे समुदाय की आत्मा को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखना है। इस प्रस्तुति के माध्यम से हम सभी को यह स्मरण कराना चाहते हैं कि इन अमूल्य परंपराओं को पुनर्जीवित करना आवश्यक है, क्योंकि यही हमारी पहचान की नींव है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाती है और अपने धरोहर पर गर्व करने की प्रेरणा देती है। You